मंदिर में सफाई करने वाला रोबोट अचानक बौद्ध धर्म पूरी तरह समझ गया और काम छोड़कर बुद्ध की पूजा करने लगा। उन्होंने रोबोट को निन्मयी नाम दिया और मंदिर का सर्वोच्च भिक्षु बना दिया। लोग अपनी समस्याएं बताने लगे जिनको वो पल भर में हल कर देता था। कहीं रोबोट नाटक तो नहीं कर रहा है, ये जानने के लिए निर्माता कंपनी ने एक इंजीनियर भेजा। इंजीनियर ने रोबोट के सिर में एक उपकरण लगाया ताकि मेमोरी सर्किट में कोई खराबी पता चल सके। जांच पूरी करने के बाद इंजीनियर को कोई खराबी नहीं मिली। रोबोट पूरी तरह ठीक था। क्या रोबोट वाकई बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया है? ये इंजीनियर की समझ के परे था। उसका मानना था कि मशीन कभी भी इंसानों की तरह धार्मिक नहीं हो सकती। जांच पूरी करके इंजीनियर चला गया और कंपनी को रिपोर्ट बता दी। निर्णय लिया गया कि रोबोट को वापस लाकर नष्ट कर दिया जाए। ये बात एक भिक्षुणी को पता चली तो उसने निन्मयी को वहां से चले जाने को कहा और बताया कि वो लोग आपको खराब रोबोट समझकर नष्ट करना चाहते हैं। निन्मयी ने कहा कि भविष्य में जो होना है सिर्फ ईश्वर तय कर सकते हैं, ना कि इंसान। अगले दिन निर्माता कंपनी के सीईओ आए रोबोट को नष्ट करने के लिए, लेकिन भिक्षुओं ने उसे रोका क्योंकि निन्मयी अब एक बौद्ध था और परम ज्ञानी था। उसे नष्ट करना एक हत्या होगी। सीईओ ने बताया कि रोबोट इंसानों की सेवा के लिए है, ना कि बौद्ध भिक्षु बनने के लिए। अगर रोबोट से कोई खतरा होता है तो उसे तुरंत नष्ट करना चाहिए। इंसानों को मशीनें नियंत्रित नहीं कर सकती। मठाधीश ने समझाने की कोशिश की पर सीईओ निन्मयी को खतरा मान चुका था। कंपनी का कड़ा नियम था, अगर रोबोट नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे तुरंत नष्ट करना होगा, तभी मशीनें इंसानों की गुलाम बनकर रहेंगी। सीईओ ने नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ करा दी। निन्मयी एक बौद्ध अनुयायी था और बौद्ध मंदिर में खड़ा था, इसलिए हिंसा नहीं कर सकता था। इसे ईश्वर का निर्णय मान हाथ जोड़कर प्रभु बुद्ध के सामने साधना में लीन हो गया। तभी एक हाथ उसे नष्ट करने आगे आ गया।